अध्याय 1। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए ये मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, हे राजन, पांडवों की सेना व्यवस्था देखकर दुर्योधन ने अपने आचार्य के पास जाकर उनसे कहा, हे आचार्य, आपके तेजस्वी शिष्य द्रुपद द्वारा व्यवस्थित की इस विशाल पांडव सेना को देखिए। इसमें भीम और अर्जुन के ही समान बहुत से महान शूरवीर योद्धा हैं, जैसे युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा नरश्रेष्ठ शैब्य, विक्रांत युधामन्यु, वीरवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सभी महारथी हैं। हे देवीजोतम, हमारी ओर भी जो विशिष्ट योद्धा हैं उन्हें आपको बताता हूँ। हमारी सैन्य के जो प्रमुख नायक हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। आप स्वयं, भीष्म पितामह, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सौमदत्त ये सभी प्रमुख योद्धा हैं। हमारे पक्ष में युद्ध में कुशल, तरह तरह के शस्त्रों में माहिर और भी अनेकों योद्धा हैं जो मेरे लिए अपना जीवन तक त्यागने को तैयार है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना का बल पर्याप्त नहीं है, परंतु भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना बलपूर्ण है। इसलिए ये सब लोग जिन जिन स्थानों पर नियुक्त हो वहाँ से सभी हर ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। तब कुरुवृद्ध प्रतापवान भीष्म पितामह ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंहनाद किया और शंख बजाना आरंभ किया। तब अनेक शंख, नगारे, ढोल, श्रृंगी आदि बजने लगे, जिनसे घोर नाद उत्पन्न हुआ। तब श्वेत अश्वों से वहित भव्य राज्य में विराजमान माधव और पांडव पुत्र अर्जुन ने भी अपने शंख बजाए। भगवान ऋषिकेश ने पांचजन्य नामक अपना शंख बजाया और धनंजय ने देवदत्त नामक अपना शंख बजाया तथा भीम ने अपना पर्ण नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने अपना मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। धनुधर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट तथा अजय सात्विकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा अन्य सभी राजाओं ने महाबहु सुभद्र ने भी अपने शंख बजाए। शंखों की इस महाध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंजने लगी तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय भिन्न गए। संजय बोले, तब धृतराष्ट्र के पुत्रों का व्यवस्थिति देख कपिध्वज श्री अर्जुन ने शस्त्र उठाकर भगवान ऋषिकेश से यह वाक्य कहे, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दीजिए, ताकि मैं युद्ध की इच्छा रखने वाले इन योद्धाओं का निरीक्षण कर सकूं, जिनके साथ मुझे युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चाहने वाले राजाओं को जो यहाँ युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं मैं देख लूं। संजय बोले, हे भारत, गुंडाकेश के इन वचनों पर भगवान ऋषिकेश ने उस उत्तर रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दिया। रथ को भीष्म पितामह, द्रोण तथा अन्य सभी प्रमुख राजाओं के सामने स्थापित कर भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, इन कुरुवंशी राजाओं को देखो। वह पार्थ ने उस सेना में अपने पिता के भैया, पितामह, आचार्य, मामों, भाइयों, पुत्रों, मित्रों, पौत्रों, ससुर, संबंधियों को दोनों तरफ की सेनाओं में देखा। संजय बोले, इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और मित्रों को युद्ध में उपस्थित देख अर्जुन का मन करुणापूर्ण हो उठा और उसने विषाद पूर्वक कृष्ण भगवान से यह कहा, हे कृष्ण, मैं अपने लोगों को युद्ध के लिए तत्पर यहाँ खड़ा देख रहा हूँ। इन्हें देखकर मेरे अंग ठंडे पड़ रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। मेरा शरीर कांपने लगा है, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिरने को है और मेरी सारी त्वचा मानो आग से जल उठी है। मैं अवस्थित रहने में अशक्त हो गया हूँ, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। हे केशव, जो निमित्त है उसी में भी मुझे विपरीत दिखाई दे रहा है, क्योंकि हे केशव, मुझे अपने ही स्वजनों को मारने में किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं दिखाई देता। हे कृष्ण, मुझे विजय या राज्य और सुखों की इच्छा नहीं है। हे गोविंद, हमें राज्य से या भोगों से, यहाँ तक कि जीवन से भी क्या लाभ? जिनके लिए हम राज्य, भोग तथा सुख के धन की कामना करें, वे ही इस युद्ध में अपने प्राणों की बलि चढ़ाने को तैयार यहाँ अवस्थित है। गुरुजन, पिताजन, पुत्र तथा पितामह, मातुल, ससुर, पौत्र आदि सभी संबंधी यहाँ प्रस्तुत हैं। हे मधुसूदन,
इन्हें हम त्रिलोक्य के राज के लिए भी नहीं मारना चाहेंगे, फिर इस धरती के लिए तो बात ही क्या है, चाहे ये हमें मार दे। धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारकर हमें भला क्या प्रसन्नता प्राप्त होगी हे जनार्दन? इन आर्तयाइनों को मारकर हमें पाप ही प्राप्त होगा। इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा अपने अन्य संबंधियों को मारना हमारा लिए उचित नहीं है। हे माधव, अपने ही स्वजनों को मारकर हमें किस प्रकार का सुख प्राप्त होगा? यद्यपि ये लोग लोभ के कारण, जिनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, अपने कुल के ही क्षय में और अपने मित्रों के साथ द्रोह करने में कोई दोष नहीं देख पा रहे हैं, परंतु हे जनार्दन, हम लोग तो कुल का क्षय करने में दोष देख सकते हैं ना? हमें इस पाप से निवृत्त क्यों नहीं होना चाहिए? कुल के क्षय हो जाने पर कुल के सनातन कुल धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। कुल के धर्म नष्ट हो जाने पर सभी प्रकार के अधर्म बढ़ने लगते हैं। अधर्म फैल जाने पर हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण धर्म नष्ट हो जाता है। कुल के कुलघाती वर्ण संकर नरक में गिरते हैं। इनके पृथ जन भी पिंड और जल की परंपराओं को नष्ट हो जाने से अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वर्ण भ्रष्ट कुलघातियों के दोषों से उनके सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, कुल धर्म भ्रष्ट हुए ये मनुष्य को अनिश्चित समय तक नरक में वास करना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, हम इस महापाप को करने के लिए आतुर यहाँ खड़े हैं। राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए व्याकुल है। यदि मेरे विरोध रहित रहते हुए शस्त्र उठाए बिना भी यह धृतराष्ट्र के पुत्र हाथों में शस्त्र पकड़े मुझे इस युद्ध भूमि में मार डाले तो वह मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। संजय बोले। यह कहकर शोक से उद्विग्न हुए मन से अर्जुन अपने धनुष बाण छोड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ